चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनली टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। वही टीम है जैसा हमने साल 2023 में देखा था। थोड़े बहुत चेंजेस हैं, यानी कि जो 11 प्लेयर्स हैं आपको वही दिखाई दे रहे होंगे, वही चेहरे होंगे जिन्होंने हमने साल 2023 में देखा था। हालांकि साल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप का हम वो कप उठा नहीं पाए थे, ट्रॉफी उठा नहीं पाए थे, लेकिन उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ गजब का प्रदर्शन देखने को मिले। सिर्फ 4 चेंजेस हुए। पिछले अगर हम 2023 की बात करें तो वहाँ पर सूर्या थे, ईशान किशन थे, इसके अलावा मोहम्मद सिराज थे और रविचंद्रन अश्विन थे। हालांकि अश्विन ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब देखिए 4 प्लेयर्स की जो है वो एंट्री हो चुकी है, यानी कि ऋषभ पंत जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा अर्शदीप है, वाशिंगटन सुंदर है और जायसवाल को यहाँ पर मौका दिया गया है। यानी कि मोहम्मद सिराज की जो है वो एंट्री नहीं हुए, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 12:30 बजे की थी। 18 जनवरी की बात हो रही है कि 12:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना टाइम क्यों लग गया? 2.5 घंटे की मीटिंग आखिर किस बात की चली और 2.5 घंटे के बाद यानी कि 3 बजे जो है वो टीम इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर टीम का ऐलान किया गया। अब देखिए खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गंभीर, रोहित और अगरकर के बीच में बातें हो रही थी, खासकर 4 प्लेयर्स को लेकर। हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और शुभमन गिल को लेकर बात चल रही थी। अब बात यह आई कि वॉइस कैप्टन कौन बनेगा। अब वॉइस कैप्टन की बात आई तो जो यहाँ पर रोहित शर्मा और अजीत अगरकर थे वो गिल के नाम को लेकर सहमति जता रहे थे और जो गौतम गंभीर थे वो ये कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या जो है वो वाइस कैप्टन होने चाहिए। अब यहाँ से जो है वो तालमेल जो है वो गौतम गंभीर का और बाकी जो उनके टीममेट्स थे उनका नहीं मिला, लेकिन अगरकर और रोहित की सहमति बनी और फिर एज अ वाइस कैप्टन जो है वो शुभमन गिल को चुना गया। अब फ्यूचर कप्तान भी हो सकते हैं शुभमन गिल। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये भी है कि खबरें आ रही हैं कि गौतम गंभीर जो है वो संजू सैमसन को एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ले रहे थे, लेकिन अगरकर और रोहित जो है वो लगातार ऋषभ पंत को लेकर कह रहे थे कि ऋषभ पंत को जो है वो टीम में आना चाहिए और एज अ विकेट कीपर बल्लेबाज आने चाहिए। तो ये बातें हो रही थी जिसकी वजह से शायद यहाँ पर टाइम लग गया। गंभीर और अगरकर और रोहित के बीच में तालमेल जो है वो बैठ नहीं रही थी, तो देखिए यहाँ पर सहमति जो है वो नहीं बन रही थी। हालांकि सहमति उसी की बनती है जिसके वोट ज्यादा होते हैं, तो गंभीर जो है वो अकेले पड़ गए और यहाँ से रोहित शर्मा और अजीत अगरकर जो है उन्होंने सहमति जताई वाइस कैप्टन के लिए गिल की, और जो विकेट कीपर बल्लेबाज है तो संजू सैमसन की जगह यहाँ पर ऋषभ पंत को जो है वो टीम में शामिल किया गया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो टीम की मीटिंग थी खासकर वो बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी और उसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो ज़्यादा वक्त लगा। हालांकि आप सबने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा कि रोहित शर्मा से तमाम सवाल किए गए, खासकर गंभीर के साथ उनकी तालमेल को लेकर। तो उन्होंने कहा कि देखिए ग्राउंड का जो कप्तान है, ग्राउंड का जो बॉस है वो मैं ही हूँ और हमें पता होता है कि हमें किस तरीके से मैच को जीतना है। हमारी सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि मैच को किस तरीके से, गेम को आगे बढ़ाना है और मैच को किस तरीके से जीतना है। बाकी ग्राउंड के बाहर क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, ग्राउंड के अंदर जो है वो मैं ही बॉस हूँ। साथ ही साथ उन्होंने डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए भी सहमति जताई है कि जो 23 जनवरी से जो घरेलू क्रिकेट होंगे वहां पर रोहित जो है वो अवेलेबल होंगे, रोहित शर्मा जो है वो डोमेस्टिक मैचेस भी खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टीम के जो मेंबर्स हैं, खासकर जो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता है और खासकर घरेलू मैचेस जो होते हैं वो अक्टूबर के दौरान होते हैं, सितंबर के दौरान होते हैं, जब टीम इंडिया अपने मैचेस खेलती हुई नजर आती है और मार्च तक मैचेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं टीम के पास फ्री टाइम नहीं है, इसीलिए जो सीनियर प्लेयर्स है खासकर जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं उनके पास वक्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलना चाहिए, डेफिनेटली खेलना चाहिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। उन्होंने कहा कि आईपीएल के बाद जो मौका मिलता है, जो समय मिलता है, वो हमें घर पे भी व्यतीत करना होता है, क्योंकि 45 दिन भी हम जो प्लेयर्स हैं खासकर जो इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं वो घर पर भी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो डोमेस्टिक मैचेस खेलेंगे और टीम कॉम्बिनेशन को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया कि मोहम्मद सिराज को क्यों नहीं लिया गया। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी बॉल होती है उससे मोहम्मद सिराज जो है वो सही तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं। अब देखिए स्क्वाड तो सामने आ चुका है, टीम का जो अनाउंसमेंट था वो 12:30 बजे होना था, लेकिन 2.5 घंटे का जो वक्त लगा वो इसी में लगा। रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि जो वाइस कैप्टन की रेस में जो है वो गंभीर जो थे वो चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या बने और यहाँ पर जो रोहित शर्मा और अजीत अगरकर थे वो चाह रहे थे कि गिल जो है वो कप्तानी नहीं बल्कि उप कप्तान के तौर पर आपको दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली वही हुआ कि उप कप्तान जो है वो आपके गिल है। और दूसरा पॉइंट यही है कि दूसरा जो वक्त जाया हुआ वो ये हुआ कि विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा। तो संजू सैमसन की तरफ जो थे वो गौतम गंभीर थे, बाकी जो ऋषभ पंत की तरफ थे वो थे आपके अजीत अगरकर और रोहित शर्मा। तो देखिए दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या ये स्क्वाड बढ़िया है? क्या ये 15 जो खिलाड़ी हैं वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिता पाएंगे? कमेंट करके बताइए फटाफट से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए।